नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम मनी प्लांट के बारे में और इसकी केयर के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और कुछ दिनों बाद सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, हमारे गार्डन में जो भी मनी प्लांट का पौधा है वो डोरमेंसी में नॉर्मल से चला जाता है। यानी इस टाइम मनी प्लांट की जो ग्रोथ है कई हद तक कम हो जाती है और उस टाइम पे आप देखते हैं कि जो पत्तों की शाइनिंग है वो भी काफ़ी डल हो जाती है। अगर आप टाइम पे इसकी केयर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके उसके जो पत्ते हैं वो सभी पीले होकर गिरने लगते हैं। और ये दोस्तों प्रॉब्लम सर्दी के मौसम में क्रिएट होती है, पर जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है या बरसात का मौसम में ये प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगी। क्योंकि हमारे गार्डन में जो भी मनी प्लांट का पौधा है उसे सर्दी का मौसम पसंद नहीं होता है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे और इसी के साथ साथ मैं कुछ ऐसे फर्नीचर आपको बना के दिखाने वाला हूँ, अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपके गार्डन में जो भी मनी प्लांट का पौधा है सर्दी के मौसम में भी वो पूरी तरह से दोस्तों हरा भरा तो रहेगा ही, पर इसी के साथ साथ उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है वो है सनलाइट की। आपके गार्डन में जो भी मनी प्लांट का पौधा है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये इंडोर प्लांट है। इसके लिए इस प्लांट को आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर डायरेक्ट सनलाइट भी इसे मिलती हो तो कम से कम सुबह की 1 या 2 घंटे की या शाम की 1-2 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। अगर पूरे दिन की अगर इसे धूप मिलती है तो आपका जो प्लांट है ना उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, ना ही उसके जो पत्तों में शाइनिंग आएगी। तो इसके लिए इस प्लांट को अगर लगाना है तो ऐसी जगह आपको शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे दोस्तों सिर्फ लाइट मिल सके। अगर लाइट मिल जाती है तो भी ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। देखिए, इसके बाद जो मेन बात आती है वह है गमले की मिट्टी। ज़्यादा करके हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसे हम लोग एक ही तरह से मिट्टी बनाते हैं और सभी प्लांट को उसमें लगा देते हैं, पर ऐसा है ही नहीं दोस्तों। क्योंकि मनी प्लांट ये इंडोर प्लांट है और इसके लिए हमें अलग से मिट्टी बनानी पड़ती है। देखिए, जो हमारे आउटडोर प्लांट है उसे डायरेक्ट धूप मिलती है, यानी 1 से 2 दिन में जो मिट्टी है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। और मनी प्लांट का जो पौधा है वो हम लोग इंडोर लगाते हैं। इसके लिए दोस्तों इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को दोस्तों पकड़ के ना रखे। यानी गमले की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि हम लोग जैसे ही पानी देते हैं वो कुछ मिनट के अंदर ही वो पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाना चाहिए। और जो भी इसमें पानी जमा रहता है वो तुरंत ही दोस्तों सूख जाना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम उसमें पानी होल्ड रहेगा तो हमारा जो प्लांट है उसके जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे उसमें दोस्तों फंगस पकड़ सकता है और आपका जो मनी प्लांट का पौधा है वो ख़राब हो सकता है। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो है फर्टिलाइजर की। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको 2 लिक्विड फर्टिलाइजर बना कर दिखाने वाला हूँ। एक लिक्विड फर्टिलाइजर हमारे गार्डन में जो प्लांट है यानी मनी प्लांट है उसके पत्तों पर स्प्रे करेंगे और एक लिक्विड फर्टिलाइजर हम गमले की मिट्टी में यूज करेंगे। और देखिए, जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनपीके की मात्रा है और इसी के साथ साथ जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी हमारे जो प्लांट है उसके पत्तों में ग्रीनरी लाने के साथ साथ हमारे अगर प्लांट की अगर ग्रोथ रुक गई है या उसके जो पत्ते वो पीले होकर गिर रहे हैं, ये सभी समस्या दोस्तों खत्म हो जाएगी। और सर्दी के मौसम में भी आपका जो प्लांट है वो डोरमेंसी में नहीं जाएगा और इसकी जो ग्रोथ तो अच्छी तरह से हो गई और आपका पूरा प्लांट हरा भरा होने के साथ साथ पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। देखिए, मनी प्लांट के लिए जो सबसे पहले हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो हमारे गार्डन में जितने भी मनी प्लांट है उसके पत्तों पे हम लोग स्प्रे करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने दोस्तों 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी में आपको कम से कम आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। देखिए, एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट हमारे गार्डन में जो पत्तों की शाइनिंग है वो दोस्तों क्लोरोफिल की वजह से आती है। और क्लोरोफिल की अगर मात्रा ज़्यादा रहती है तो आपका जो प्लांट है उसकी जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है वो बहुत ही फास्ट होती है। क्योंकि दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम की मात्रा होती है। आपके गार्डन में किसी भी प्लांट में अगर पत्तों की शाइनिंग डल हो चुकी है या पत्ते दोस्तों पीले होकर गिर रहे हैं या कभी कभी आप देखते हैं कि कई प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसकी अच्छी केयर करने के बाद भी उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती है, तो एक बार जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से एप्सम सॉल्ट को आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है आपको हर 15-20 दिन में एक बार इसका स्प्रे करना है। अगर दोस्तों इसका स्प्रे करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ही इसका जो रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग इसका स्प्रे करेंगे पत्तों की जो शाइनिंग है वो काफ़ी दोस्तों ब्राइट हो जाती है। इसके लिए दोस्तों गार्डनिंग में और नर्सरी में इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। देखिए, इसके बाद जो हमारे गार्डन में जो मनी प्लांट है और इसके गमले की मिट्टी में हम यूज करने के लिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं, इसके लिए सबसे पहले आपके गार्डन में जितना प्लांट है उसके हिसाब से आपको पानी ले लेना है। मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है और 1.5 लीटर पानी में मैं 2 चम्मच सरसों की खली का इस्तेमाल करूँगा। देखिए, सरसों की खली में भरपूर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा होती है। यानी नाइट्रोजन इसमें 4% पाया जाता है, 1% फास्फोरस और 1% इसमें पोटासियम पाया जाता है।
और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें अमीनो एसिड 80% पाया जाता है। देखिए खेती करने वाले जो हमारे किसान भाई है अपने खेती में इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और इसका फ़ायदा भी उनको मिलता है। पर देखिए कुछ इसकी गलतफहमी होने के कारण हम लोग दोस्तों गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सरसों की खली में कम ज़्यादा मात्रा में ऑयल की मात्रा होती है और इसके कारण हमारे गमले की जो मिट्टी है या हमारे जो प्लांट के जो रूट्स है उसमें फंगस लग सकते हैं। इसके लिए इसका बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। देखिए आप सरसों की खली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लेने वाले हैं वह है दोस्तों कैल्शियम की गोलियाँ। और देखिए जो कैल्शियम की गोलियों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत ही कम मात्रा में आपको करना है, यानी कम से कम 15 से 20 दाने इसका इस्तेमाल करना है। देखिए अगर आपके पास कैल्शियम की गोलियाँ नहीं है तो इसकी जगह पे जो खाने वाला चूना है या फिर लिखने वाला जो चौक है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ये जो फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं वो गमले की मिट्टी में यूज करेंगे और उसे भी आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको महीने में एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है और आपको एक हफ्ते के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ाने के लिए हम कॉफ़ी का पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कॉफ़ी का पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप दोस्तों जो फ्रेश चाय की पत्ती है या यूज की हुई जो चाय की पत्ती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल सी एसिडिक बन जाती है। और देखिए महीने में अगर एक बार इस्तेमाल करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो कभी भी सख्त नहीं होती है, वो हमेशा दोस्तों भुरभुरी बनी रहती है। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है इसको आपको तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है। इसे 24 घंटे के लिए आपको छाँव की जगह में रख देना है और जैसे ही 24 घंटे यानी एक दिन कंप्लीट होता है इसे अच्छी तरह से आपको छान कर इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि इस लिक्विड फर्टिलाइजर में हम लोगों ने सरसों की खली का इस्तेमाल किया है और सरसों की खली इसे मिक्स होने में थोड़ा टाइम चला जाता है, इसके लिए हम लोग एक दिन का वेट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो बनकर भी रेडी हो चुका है। तो देखिए इसे यूज करने से पहले हम लोग इसे अच्छी तरह से वापस एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जो जो चीज़ें हम लोगों ने इसमें मिक्स की है वो पानी में अच्छी तरह से दोस्तों मिक्स हो सके। और देखिए दोस्तों जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम लोगों ने बनाया है इसकी एक खासियत है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसे बनाते हैं तो इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहिए महीने में 2 महीने में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टोर करके रखना है तो इसे एयरपैक डिब्बे में या एयरपैक बोतल में आपको रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको हर गमले में 200 से 250 ml इसका इस्तेमाल करना है। देखिए अगर आपके गार्डन में जो भी मनी प्लांट का पौधा है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्तों की शाइनिंग है वो काफ़ी डल हो चुकी है और कई प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसके पत्ते दोस्तों पूरी तरह से गिर जाते हैं। अगर इसमें से कोई भी समस्या है आपके गार्डन में जो मनी प्लांट का पौधा है उसमें नज़र आता है तो जो मैंने 2 लिक्विड फर्टिलाइजर आपको बना कर दिखाया है अगर महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो मनी प्लांट दोस्तों संबंधी जो भी समस्या है आपकी ख़त्म हो जाएगी। और मेन बात तो सर्दी का मौसम में भी आपका जो प्लांट है वो हरा भरा होने के साथ साथ दोस्तों स्वस्थ भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।